जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। कंटिन्यू करते हैं। और जो टारगेट है, स्पेशली अगर हम लोग साइंस का बात करें तो एनालिसिस जो आपको करवाया जा रहा है, एक स्पेशल फोल्डर बना दिया गया है दरोगा, पूरा हम इसमें करवा दे रहे हैं। बीपीएस है, इसमें हम पूरा करवा दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप एनालिसिस भी प्रॉपरली हर वीडियो कंप्लीट कर लेते हो, उसको प्रॉपर नोट्स बना लेते हो, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, स्पेशली दरोगा का बात करें तो आपको फिर कुछ नया बोलते ना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरोगा दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस दे रहे हो, हर एक वीडियो को आप देखिए, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए बना दिया गया है। ठीक है, और जितने लोग ठीक है जो स्टेटस के क्वेश्चंस फॉलो नहीं करते, प्लीज उसको आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां जो दिया जाता है पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो प्रीवियस वीडियो हो चुका है, मेक श्योर एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, और एफर्ट हमारे तरफ से पूरा दिया जा रहा है। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने तरफ से कोई भी चूक ना रखे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हमने शिफ्ट 1 का पूरा दरोगा वाला हमने करवा दिया है। आपका जो प्री का क्वेश्चन था ये शिफ्ट 2 का है। इसमें हम बीपीएससी का भी क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी भी बहुत लोग देते हैं। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो साइंस का होता है। ठीक है, इसके बाद फिर 5 क्वेश्चन जो होगा हम लोग डायरेक्टली दरोगा वाला करेंगे। ठीक है, शिफ्ट 1 का पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो सेम इसी टॉपिक से आपका दरोगा में भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, मैं आगे बताऊंगा। देखिए, इसने पूछा कि कौन सा ऐसा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 प्लांट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से किसमें संवाहनी जो पौधे नहीं है, संवाहनी आपका उत्तक नहीं होता है, ये बेसिकली पूछा गया है। या जो वेस्कुलर टिश्यू है, देखिए मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगा, इंग्लिश हिंदी, ठीक है, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पूछा गया है कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें कि वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, संवाहनीय जो उत्तक है वो नहीं होता है, ये पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है, ये है कि मोसेस है, लिवर वुड्स है, हॉर्न वुड्स है और फर्न है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। जो भी मैं यहाँ बताऊंगा एकदम केयरफुली सुनिएगा। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि प्लांट को जो पादप है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका क्रिप्टोगेमस, ठीक है, और एक है आपका फेंड्रोगेमस। क्रिप्टोगेमस क्या होते हैं? अपुष्प, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं होते। और फेंड्रोगेमस क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिसमें कि पुष्प होता है। क्रिप्टोगेमस जिसमें अपुष्प पौधे जिसको बोलते, इसको 3 भागों में हमने बांटा था। जल्दी से याद करो कौन सा था। सबसे पहला कौन सा था? हमने आपको बताया था। सबसे पहला कौन सा था? याद करो। ठीक है, याद करोगे तभी याद रहेगा। सबसे पहला कौन सा था? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा कौन सा था? ब्रोयोफाइटा, ठीक है, और तीसरा कौन सा था? टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ये तीनों था। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें पूछा क्या है। तो इसमें पूछा है कि वेस्कुलर टिश्यू। अब क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं बात करने वाला हूं, जितने क्वेश्चंस आए हुए मैं आपके सामने रखूंगा, आप अपना दिमाग एकदम उसके साथ रिवीजन मोड में रखिएगा। सबसे पहला आपको यह पता करना है कि इसमें से कौन सा है जिसमें कि आपका वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, संवाहनीय उत्तक पाया जाता है। तो हमने बताया था कि जितना भी आपका क्रिप्टोगेमस प्लांट है, ठीक है, जितना भी आपका अपुष्पीय पौधा जो होता है उसमें आपको 2, ठीक है, जैसे कि आपको थैलाफाइट एंड ब्रोयोफाइट, इन दोनों में क्या होता है, आपका कोई भी आपका वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक बार वेस्कुलर बोल दिया मतलब संवाहनीय उत्तक, तो वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। किसमें? थैलोफाइटा एंड ब्रोयोफाइटा में। तो किसमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है? वो है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिया था, पूरा बोटनी का, उसमें मैंने आपको करवाया था। टेरिडोफाइटा का एग्जांपल क्या क्या होता है? तो फर्न, तो फर्न इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैंने बोला था सेलेजिनेला, सेलेजिनेला, फर्न, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, ये 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला और आपका फर्न, ये क्या है? तो ये बेसिकली आपका टेरिडोफाइटा में आता है। और इसमें क्या होता है? तो आपका क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू होता है, संवाहनीय उत्तक होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम लोग थैलोफाइटा का बात करें तो याद रखिएगा आपका जो एल्गी है, ठीक है, और फंगी है, ये इसी ग्रुप में आता है। क्या? एल्गी और जो फंगी है आपका थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। ठीक है, और ये सबसे बोलते हो ना सबसे निम्न, ठीक है, सबसे निचले प्रकार का जिसका ऐसे पौधे होते हैं ना उसमें आप जड़ अलग कर पाओगे, ना आप उसका लिप्स मतलब पत्ते अलग कर पाओगे, मतलब एकदम अनडेवलप्ड, एकदम डेवलप अनडेवलप्ड जो फ्लावर होता है वो होता है आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या आता है? तो एल्गी आता है और फंगी आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फंगी से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा गया, आप दरोगा का भी पेपर उठाओगे, बीपीएससी का भी, ठीक है, कि पोंड सिल्क किसको बोला जाता है? ठीक है, पोखरी का सिल्क किसको बोला जाता है? ठीक है, तो पोंड सिल्क जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका स्पाइरोगाइरा को। याद रखिएगा, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला पोंड सिल्क किसको बोला जाता है? पोखरी का,
पोन्ड मतलब पोखरी, ठीक है। पोखरी का सिल्क किसको कहा जाता है? तो पोन्ड सिल्क जो आपको बोला जाता है वो बोला जाता है आपका स्पाइरोगायरा का। एक क्वेश्चन और पूछा गया, बीपीएससी में ही पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। मिक्स करके हम सब क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, कि आपका जो स्पाइरोगायरा है, ठीक है, जिसको हम लोग पोन्ड सिल्क बोलते हैं, ये किस टाइप का आपका एल्गी है? तो याद रखिएगा सबसे पहले ये एल्गी है, इसको हम लोग पोन्ड सिल्क बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है स्पाइरोगायरा और ये ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्या है? ग्रीन एल्गी है, अच्छे से याद रखिएगा, ग्रीन एल्गी है, ये भी याद रखिएगा। तो एल्गी और फंगी जो होता है थैलोफाइटा। अब याद रखिएगा थैलोफाइटा में कौन सा प्लांट आता है। अब जल्दी से रिपीट करो, मैंने क्या बताया था। आप यहाँ 4 फिर से दे देगा, सेम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट शिफ्ट में आ जाएगा। आपको 4, आपको 3 कोई और दे देगा और 1 दे देगा आपको थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या क्या आता था याद करो। क्लेडोफोरा, C फॉर क्लेडोफोरा, C फॉर चारा, क्लेडोफोरा चारा, क्लेडोफोरा चारा। तो क्लेडोफोरा हो गया, चारा हो गया, एल्गी हो जितना भी होंगे, फंगी जितना होगा वो सब होगा। तो इसमें याद रखना क्लेडोफोरा, C फॉर क्लेडोफोरा, C फॉर आपका चारा, U फॉर उल्वा और U फॉर यूलोथ्रिक्स। ये चारों आपको याद रखना, ये किस में आते हैं। यहाँ सब चीज हिंदी इंग्लिश में आपको नोट्स में मिल जाएगा अगर श्योर सिलेक्शन ग्रुप में होते, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। देखिए तो क्रिप्टोगैमस जो प्लांट है, ठीक है, इसमें थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, ये चीज बताया गया, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है, वेस्कुलर मतलब संवहनीय जो उत्तक होते हैं, जैसे कि जाइलम हो गया, फोइलम हो गया, बेसिकली सिर्फ किस में मिलते हैं? तो आपको याद रखनी है टेरिडोफाइटा में मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि जो एक और चीज याद रखिएगा, उसके बाद मैंने बताया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या आता है? एल्गी और फंगी होता है। स्पाइरोगायरा को पोन्ड सिल्क बोलते हैं और ये ग्रीन एल्गी है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद थैलोफाइटा का क्या क्या एग्जांपल है? तो उल्वा, यूलोथ्रिक्स, चारा एंड क्लेडोफोरा आपको अच्छे से याद रखना है, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है आप जो देखोगे, जैसे कि ये मोसेस हो गया, ठीक है, और ये आपका लिवर रूट्स हो गया, ये हॉर्न रूट्स हो गया, ये किसके एग्जांपल थे मैंने आपको बताया था। तो ये जो एग्जांपल है बेसिकली आपका मोसेस हो गया, लिवर रूट्स हो गया, हॉर्न रूट्स हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है? तो ब्रोयोफाइटा का। किसका? ब्रोयोफाइटा, याद रखना किसका है? ब्रोयोफाइटा। और मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि पादप जगत का उभयचर किसको बोला जाता है? एम्फीबियन ऑफ, ठीक है, प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। पादप जगत का उभयचर जो बोला जाता है वो आपको ब्रोयोफाइटा को ही बोला जाता है। तो ब्रोयोफाइटा सबसे पहले याद करो, थैलोफाइटा में मैंने क्या क्या एग्जांपल याद करवाया? चारा, ठीक है, C फॉर चारा, C फॉर क्लेडोफोरा, U फॉर उल्वा, U फॉर यूलोथ्रिक्स, ये सब कौन था? आपका थैलोफाइटा। ब्रोयोफाइटा में आपको याद रखना है मोसेस, काई जिसको बोलते हो, लीफ वुड्स, हॉर्न वुड्स। और आपका जो सबसे डेवलप्ड जो फ्लावर जो होता है, सबसे डेवलप जो प्लांट होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? तो आपका टेरिडोफाइटा, जिसमें क्या होता है? संवहनीय मंडल होता है। तो उसका एग्जांपल मैंने क्या क्या बताया? आपका फर्न, उसके बाद आपका सेलेजिनेला, और मैंने क्या बताया? लाइकोपोडियम। तो ये सब आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए एक बार, ठीक है, कि ब्रोयोफाइटा, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? उभयचर बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। इसमें लीववुड्स है, मोसेस है, डाउनोसिया है, ठीक है, और हॉर्नवुड्स है। अब याद रखना लीववुड्स में और कौन सा प्लांट आता है? मार्चेंटिया आता है, एरिसिया आता है, पेलिया आता है, ठीक है। मोसेस में कौन सा आता है? फुनेरिया, स्पेग्नम। और याद रखिएगा जो सबसे, ठीक है, बड़ा अगर कोई ब्रोयोफाइटा है तो वो है आपका डाउसोनिया, और सबसे छोटा वाला अगर कोई अगर है तो है आपका जूपी। सेम चीज हिंदी में ही, ठीक है, इसमें कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता, ठीक है। और जो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा मैंने बताया था, इसमें फन, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, हॉर्सटेल और मर्सिलिया। तो ये सब जो है आपका क्या है? आपका टेरिडोफाइटा में। तो समझ में आया? अब क्वेश्चंस कर लोगे, कुछ भी पूछेगा, कुछ भी आपको ऑप्शंस देगा, ठीक है। आपको फिर से मेरे साथ एक बार फिर से बोलना है कि आपका, ठीक है, जो सबसे डेवलप्ड प्लांट है अगर हम लोग बात करें अपुष्पोदिया में, वो कौन सा है? तो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? संवहनीय मंडल होता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, याद रहेगा। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा का क्या क्या एग्जांपल है? तो आप क्या बोलोगे, क्या है आपका एग्जांपल? तो सबसे पहले फर्न याद रखोगे, सेलेजिनेला याद रखोगे, लाइकोपोडियम याद रखोगे, ठीक है, मर्सिलिया याद रखोगे। उसके बाद आप एक क्या था, मैंने क्या बताया? मर्सिलिया एंड हॉर्सटेल याद रखोगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला आपका थैलोफाइटा, ठीक है, जो सबसे निम्न प्रकार का प्लांट है, उसमें एल्गी और फंगी आता है। जैसे कि उसमें एक एल्गी का मैंने नाम बताया, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी भी है, वो क्या मेरा नाम है? स्पाइरोगायरा, जो कि पोन्ड सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। बाकी मैंने आपको क्या बताया? उल्वा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा एंड चारा। बाकी जो आपका सेकेंड नंबर पे आता है वो आता है आपका
कौन सा, ब्रोयोफाइटा, जिसको उभयचर बोला जाता है पादप जगत का। इसमें कौन सा आता है, तो मोसेस, लीववुड्स, हॉर्नवुड्स, ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एक ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का बहुत ही अच्छा, कि जो ब्रोयोफाइटा है, ठीक है, ब्रोयोफाइटा, ठीक है, इसमें क्या होता है, ओरिजिनल जड़ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें ओरिजिनल जड़ होगा तो सिंपल बात है, इसमें भी संवहनीय मंडल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, झूठा जड़ होता है, दैट मीन्स फॉल्स रूट होता है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा राइजोइड्स, ठीक है। तो झूठा जड़ जो होता है, ठीक है, झूठा जड़ जो होता है, फॉल्स रूट्स जो होता है आपका ब्रोयोफाइटा में, उसको क्या बोलते हैं, तो राइजोइड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ठीक है, ये अब दरोगा का क्वेश्चन चालू हो गया शिफ्ट 1 का। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ठीक है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक है। कम से कम, एक से कम होगा, एक के बराबर होगा, एक से ज्यादा होगा, एक के बराबर या एक से कम। देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, और आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। हमेशा याद रखना जो दूरी है आपका, वो हमेशा याद रखना स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो आपका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है आपका, वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है आपका सदिश राशि है वो, ठीक है, ये चीज समझ में है। तो डिस्टेंस जो है आपका हमेशा याद रखना वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये पहला क्वेश्चन यही आपको पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन बाय डिस्टेंस कितना होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपका बस दिमाग लगाना था, इसलिए बोलता हूं समझना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपका नानी जी का घर है, ठीक है। आप दो तरीके से जा सकते हो। एक तो है कि आप ऐसे ऐसे घूम घूम के गए, ठीक है, बाइक लेके गए हो, लहरिया कट आपने मारा, ऐसे ऐसे करके घूमते हुए गए, ठीक है। और दूसरा है कि आपने क्या किया, आप सीधा चले गए ऐसे, ठीक है। तो पहला आपका जाने का स्टाइल हो सकता है ऐसे 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 करके गए, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा जो हो गया आप डायरेक्टली ये ग्रीन वाला लाइन। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है किसी भी एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस को जाने के लिए, जो सबसे छोटा पाथ होता है वही आपका विस्थापन होता है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। बट जो आप ये लॉन्गेस्ट पाथ जो फॉलो किए हो, ये क्या है, ये आपका क्या है, तो ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका दूरी है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जब जो दूरी, ये हमेशा याद रखना जो आपका जो विस्थापन होगा, दैट मींस जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो इक्वल टू क्या हो सकता है, वो इक्वल टू आपका डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, वो इक्वल टू आपका डिस्टेंस हो सकता है, पर वो डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ये हमेशा याद रखना। मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस तो हो सकता है, पर वो डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। मान लीजिए सिंपल मैंने आपको बोला कि ठीक है आप ऐसे ऐसे करके गए, ठीक है, बट हो सकता है कि आपको पहले ऐसे गए, ठीक है, आप हो सकता है कि आपको इस तरीके से जाने मन नहीं है, ठीक है, आप क्या किए, आपने ये सीधा पाथ ही फॉलो किया। तो इस केस में क्या हो गया, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। दो रास्ता था जाने का, पहला रास्ता ये था, ठीक है, दूसरा रास्ता ये था। आपने कौन सा रास्ता अपनाया, आपने डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता अपनाया, आपने विस्थापन वाला रास्ता अपनाया। तो विस्थापन वाला रास्ता आपने अपनाया, तो इससे क्या समझ में आता है कि जो आपका विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है, बट वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये इसके इक्वल हो सकता है, पर इससे ये ज्यादा नहीं हो सकता है। हमेशा जो ज्यादा होगा ये डिस्टेंस ही ज्यादा होगा। ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है। तो अगर मैक्स टू मैक्स क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक के बराबर हो सकता है। दैट मीन्स ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 1 होगा। या दूसरा केस क्या हो सकता है, एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है कि दोनों इक्वल हो जाए। तो दोनों इक्वल होगा तो 1 आएगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, बाकी केस में क्या हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, किससे, आपका डिस्टेंस से। तो हमेशा जब छोटा होगा तो लेस देन 1 आएगा। तो यही होगा आपका इक्वल टू और लेस देन 1, इसका आंसर होगा। एक के बराबर या कम होता है, मतलब एक के बराबर होता है या एक से कम होता है। तो समझना था, हमने समझा दिया, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दो क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिफ्ट 1 में, एक शिफ्ट 2 पे, सेम फंडा पे, सर्कुलर मोशन पे, वृत्तीय जो गति होता है उस पे आपको पूछा गया था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए कि अगर एक समान वृत्तीय गति, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब कोई भी एक चीज है, ठीक है, जो आपका सर्कुलर मोशन में घूम रही है, वृत्तीय बना के, मतलब सर्कुलर मतलब वृत्त, ठीक है,
वृत्तीय मोशन में घूम रही है, वृत्तीय गति में आपका इस तरीके से आपका घूम रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घूमे। मान लो सिंपल आपने ऐसे ऐसे घुमाया ना, एक रस्सी में आपने पत्थर बना, ऐसे ऐसे घुमा, तो पत्थर कैसे गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, वही कैसे मान लो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। तो जब उस तरीके से मान लीजिए आपने पत्थर घुमाया इस तरीके से, तो इसमें कौन सा है जो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देखिए पहला आपका चाल, दूसरा है वेग, उसके बाद मोमेंटम, ये है आपका त्वरण एक्सेलरेशन। अब सिंपल सा एक चीज मैं आपको दिखाता हूं इसका। अब यहाँ 3 क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं। देखिए ये है, आप बीच में हो, ठीक है, आपने इस तरीके से पत्थर घुमाया, इस तरीके से पत्थर घुमाया, तो अगर पत्थर का अगर डायरेक्शन देखोगे तो पत्थर कहाँ होगा। मान लीजिए अगर पत्थर यहाँ है तो पत्थर का डायरेक्शन इधर होगा, मान लीजिए पत्थर यहाँ है तो पत्थर का डायरेक्शन इधर होगा, मान लीजिए पत्थर यहाँ है तो पत्थर का डायरेक्शन यहाँ होगा, मान लीजिए पत्थर यहाँ है तो पत्थर का डायरेक्शन यहाँ होगा, इस तरीके से होगा। मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है तो जितना भी क्वांटिटी आपका है यहाँ, जैसे कि आपका वेलोसिटी क्या है आपका, तो ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो क्या ये सेम है, क्या ये कांस्टेंट है, नहीं है, क्योंकि हर जगह इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। मोमेंटम भी क्या है, संवेग भी क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, आपका डायरेक्शन भी देखना होता है। तो डायरेक्शन यहाँ इधर है, फिर से इधर है, फिर से इधर, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, ना ही ये कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन भी क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड। स्पीड क्या है आपका, तो स्पीड जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसीलिए इसके डायरेक्शन पे उस पर डिपेंड नहीं करता है, मेनली वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। अगर वो पत्थर घूम रहा है तो, और स्पीड क्या है, उसका यूनिफॉर्म है, तो आपका जो चाल है उसका यूनिफॉर्म है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो जो नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, अगर यहां देखोगे नेक्स्ट शिफ्ट में यहां पूछा गया था कि ये जो पत्थर जो घूम रहा है आखिर, ठीक है, ये अपना जो कक्ष है, जो ये अपना पाथ है, इस पे कैसा प्रभाव बना रहा है, मतलब उसका कैसा उस पे एंगल फॉर्म कर रहा है। तो याद रखिएगा टेंजेंशियल, जैसे कि यहाँ है तो इस पे टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, अगर यहाँ है तो यहाँ टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, यहाँ है तो यहाँ टेंजेंट, मतलब स्पर्श कर रहा है, तो टेंजेंशियल पॉइंट आपका हर पाथ पे फॉलो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, टेंजेंशियल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये आपका अभिकेंद्रीय, ये जिसको बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। देखिए जब भी आप इस तरीके से घुमाओगे, अगर आपने ऐसे ऐसे घुमा रहे, ठीक है, तो एक तो बल है जो अंदर लग रहा होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। और एक क्या होगा, ऐसे ऐसे आपने घुमा रहे हो तो एक तो अंदर लग रहा है, और जैसे ही छोड़ोगे एक बाहर भी लगता है, ठीक है, तभी तो फोर्स बैलेंस रहेगा। तो अंदर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मतलब अंदर जो लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल, और बाहर जो लगता है उसका अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा, ठीक है, इसमें कितना वर्क किया जाएगा। अगर ये कंडीशन होगा तो याद रखना 0। क्या याद रखोगे, 0, कि इस कंडीशन में कि जब हम सेम क्वेश्चंस दिया होगा और आपको बोलेगा कि एक समान वृत्तीय गति में, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में, ठीक है, जो कार्य किया जाएगा, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा, वो कितना होगा। दैट मींस इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज हाउ मच। तो आपको दिया होगा, बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है, आपको घुमा सकता है, इसका आंसर होगा 1। अब बोलेगा सर 1 कैसे होगा, देखो सॉरी 0 होगा। अब देखो वर्क इक्वल टू होता है आपका, कार्य इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो फोर्स होगा कुछ, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और कॉस थीटा, थीटा कितना है, तो देखिए ये अगर घूम रहा है ऐसे, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, फोर्स लेकर, और डिस्टेंस किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, और ये जो होता है फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ही ये थीटा होता है, ठीक है। तो कितना है, डिस्टेंस इधर ट्रेवल कर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो कितना है 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो क्या हो जाएगा f इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा कितना काम किया गया, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके शिफ्ट 1 के हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोन जनित रोग है, मतलब कौन सा ऐसा
इसमें जो आपका है जो वो प्रोटोजोन है, ठीक है। तो डिजीज मैंने बहुत अच्छे से, देखो जितने भी क्वेश्चन है सब पढ़ाए हुए से, तो एनालिसिस वाला भी वीडियो 2 से 4 बार करके जाते हो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पूछा कि कौन सा प्रोटोजोन जनित रोग है। प्रोटोजोन मतलब प्रोटोजोआ से होने वाला कौन सा रोग है। यहाँ है इन्फ्लुएंजा, ये है कोलेरा, ये है आपका कालाजार, ये है आपका टाइफाइड। आप इजिली इसको कह सकते हो कि इसका जो आंसर है ये है आपका कालाजार। क्या है आपका कालाजार। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, 2-3 क्वेश्चन यहां से। कालाजार का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये एक प्रोटोजोआ से होता है और जिसका प्रोटोजोआ का नाम क्या अच्छे से याद रखना, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया डोनोवेना, ठीक है। लिस्मेनिया याद रखोगे तभी चलेगा, लिस्मेनिया डोनोवेना, लिस्मेनिया डोनोवेना आपको याद रखना है, लिस्मेनिया डोनो। तो आपको याद रखना है कालाजार क्या है, तो प्रोटोजोन डिजीज है। किस प्रोटोजोआ से होता है, तो प्रोटोजोआ का नाम याद रखना है, लिस्मेनिया डोनोवेना, याद रखिएगा, ठीक है। होता तो मैंने आपको 2 चीज समझाया था, एक चीज समझाया था, एक होता है आपका वेक्टर और एक होता है आपका पैथोजेन, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो एक जो होता है रोग वाहक होता है, तो इस केस में एक होता है रोग वाहक और एक होता है जिससे रोग होता है। तो ये रोग किससे हो रहा है, तो प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ, लिस्मेनिया डोनोवेना। बट ये जो लिस्मेनिया डोनोवेना है आप तक पहुंचेगा कैसे, तो उसको बोला जाता है रोग वाहक, उसको बोला जाता है वेक्टर। तो इसको लेके कौन जा रहा है, तो उसका नाम है सैंड फ्लाई, ठीक है। ये मक्खी है एक जिसका नाम है सैंड फ्लाई, तो सैंड फ्लाई। तो पूछा जाएगा कालाजार किस टाइप का बीमारी है, तो प्रोटोजोन डिजीज है। इसको फैलाता कौन है, तो आपको याद रखना है सैंड फ्लाई, ठीक है। और इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो आपको लिस्मेनिया डोनोवेना याद रखिएगा। अब कुछ जो है प्रोटोजोन डिजीज आप अच्छे से याद रखो। सबसे पहले याद रखना मलेरिया, मलेरिया भी क्या है, तो एक प्रोटोजोन डिजीज है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्या है, मलेरिया का एक प्रोटोजोन डिजीज है। ये कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसका वाहक कौन सा होता है, किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो मॉस्किटो के द्वारा, आपका मच्छर के द्वारा। और कौन सा, एनाफोलिस, एनाफोलिस क्या है, मादा मतलब फीमेल मॉस्किटो है, तो एनाफोलिस मॉस्किटो के द्वारा ये फैलाया जाता है। तो याद रखिएगा मलेरिया भी क्या है, तो ये आपका एक क्या है, तो एक प्रोटोजोन डिजीज है, ये चीज भी याद रखना है। कालाजार भी क्या है, प्रोटोजोन डिजीज है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्या इसको छोड़ के और एक और आप, चलो इसको आप हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे कि ये इसका आंसर सी हो जाए। एक है आपका टाइफॉइड, तो टाइफॉइड याद रखिएगा, टाइफॉइड क्या है, तो ये एक क्या है आपका बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफॉइड हो गया, ठीक है, टेटनस हो गया, टी वाला जो आएगा, टी फॉर टाइफॉइड, टी फॉर टेटनस, टी फॉर टीबी, टी फॉर टाइफॉइड, टी फॉर टाइफॉइड, टी फॉर टेटनस, टी फॉर टीबी, ठीक है। तो ये सब जो है आपको याद रखना है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है आपका, बैक्टीरियल डिजीज है। और टाइफॉइड याद रखिएगा बैक्टीरियल डिजीज है। एज वेल एज दरोगा के क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा ऐसा है जो वाटर बोर्न डिजीज है, मतलब आपका पानी जनित रोग है, मतलब पानी से जो गंदे पानी से जो फैलाया जाता है। तो याद रखिएगा टाइफॉइड भी जो है गंदे पानी से फैलता है। और याद रखिएगा ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, पहला क्वेश्चन। और याद रखिएगा इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है, पूछा जाता है विडाल टेस्ट। तो बहुत बार पूछा गया है कि जो विडाल टेस्ट है बेसिकली, ठीक है, किस बीमारी के लिए कराया जाता है, तो विडाल टेस्ट जो है आपका टाइफॉइड के लिए आपका कराया जाता है। कोलेरा याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो ये टाइफॉइड है कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। और याद रखिएगा कोलेरा जो है, ठीक है, कोलेरा भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, कोलेरा भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, आप अच्छे से याद रखिएगा। और इन्फ्लुएंजा जो है ये क्या है आपका, ये एक वायरल डिजीज है। क्या है आपका, एक वायरल डिजीज है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें से किसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसको इमरजेंसी हार्मोन का, ये वही हार्मोन है जिसको हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, लरो और उरो हार्मोन भी कहते हैं। ये वही हार्मोन है जिसको हम लोग 3S हार्मोन, सॉरी 3F हार्मोन भी बोलते हैं और 4S हार्मोन। याद रखना किस, इसको हम लोग, ये शायद आपको नाम बताओ, 3F हार्मोन या 4S हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है बेसिकली पूछा गया कि इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, तो ये है आपका एड्रेनालिन। क्या है आपका, एड्रेनालिन। अब ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि एड्रेनालिन बेसिकली कहां मिलता है, तो जो दोनों किडनी है आपका, ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर होता है। तो कितना होता है, तो 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है नंबर में, ठीक है। और कहां होता है, किडनी के जस्ट ऊपर में होता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से याद रखना।
जो आपका ये एड्रेनलिन कहाँ गया, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन जो हो गया, ठीक है, एड्रेनलिन जो है, ठीक है, इसको हम लोग कौन सा हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, इसको हम लोग 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसको हम लोग 4S हार्मोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसको लाइफ सेविंग, ठीक है, लाइफ सेविंग मतलब लाइफ को बचाने वाला, तो लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये चीज मैंने बता ही दिया कि इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, 4S हार्मोन के नाम से जानते हैं, 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो इसको ये क्या है, आपका एड्रेनलिन हार्मोन है, ठीक है, याद रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, एड्रेनलिन जो है बेसिकली, एड्रेनलिन का अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसका दो पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडुला और बाहर वाला जो पार्ट होता है कॉर्टेक्स। तो एड्रेनलिन के द्वारा ही एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पूछा जाता है कि जो आपका जो ब्लड प्रेशर है बेसिकली किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो वहां ग्लैंड अगर पूछे किस ग्लैंड के द्वारा, किस ग्रंथि के द्वारा, तो आपको याद रखना है एड्रेनलिन ग्लैंड के द्वारा। बट पूछा जाए किस हार्मोन के द्वारा, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। और ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये भी आपका एड्रेनलिन के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, और हम लोग फाइट एंड फ्लाइट मतलब लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको बोलते हैं, या 3F हार्मोन किसको बोलते हैं, 4S हार्मोन किसको बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन किसको बोलते हैं, तो ये सब जो है आपका एड्रेनलिन हार्मोन को ही बोलते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि जब दौड़ते हो ना, जब दौड़ते हो कुत्ता आपका पीछे पड़ गया तो क्या होता है, आपका एड्रेनलिन बहुत हाई हो जाता है, आपको बचाने के लिए और स्पीड दौड़ने के ये करेगा, आपको उतना कैपेसिटी है चाहे नहीं, बट आपको सेव करना है उसको, तो और दौड़ाएगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से होता है। इसका एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और ये भी आपका एड्रेनलिन के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आप अब ये, ठीक है। अब यहाँ है एक इंसुलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसुलिन का सबसे पहले हम लोग बात करें, इंसुलिन का अगर हम लोग सबसे पहले बात करें क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे गया है, सबसे पहले याद रखिएगा इंसुलिन जो है, ठीक है, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो याद रखिएगा एक हमारा बॉडी में ग्रंथि है जो कि क्या है, पेनक्रियास। याद रखिएगा दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि हमारे बॉडी के अंदर वो है आपका पेनक्रियास, क्या है आपका अग्नाशय, तो क्या है आपका अग्नाशय जिसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियास, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है, याद रखिए ये ओनली एक ऐसा ग्रंथि है जो मिक्स्ड ग्रंथि है, मतलब ये अंतस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी, मतलब ये क्या है इंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, दैट मींस ये क्या है आपका मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। तो क्या है मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब ये हार्मोन भी बनाएगा और पाचन रस भी बनाएगा, क्या बनाएगा, हार्मोन भी बनाएगा और पाचन रस। तो पेनक्रियास का ही क्या होता है, एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा सेल। तो आपको पूछा जाएगा कि इंसुलिन जो है कहां से रिलीज होता है, तो याद रखिएगा पेनक्रियास का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगर, मतलब पेनक्रियास के अंदर एक पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसका जो बीटा सेल है, तो बीटा सेल से क्या निकलता है, आपका इंसुलिन निकलता है, ठीक है, याद रहेगा। अब यहां से पूछा जाएगा कि इंसुलिन में कौन सा मेटल मिलता है, तो आप क्या बोलोगे कौन सा मेटल मिलता है, तो याद रखें इंसुलिन में जिंक मिलता है, ठीक है। इंसुलिन जो इसका डिस्कवर किसने किया था, तो बेंटिंग वेस्ट ने किया था, बेंटिंग बेस्ट किसने किया था, बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसका डिस्कवर किया था। इसमें इंसुलिन मिलता है, कहां से रिलीज होता है, तो बीटा सेल से रिलीज होता है। अगर इंसुलिन, ठीक है, मात्रा ज्यादा हो गया बॉडी में, ठीक है, सॉरी, इंसुलिन का मात्रा अगर कम हो गया बॉडी में तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। और डायबिटीज डे हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है, डायबिटीज डे कब मनाते हैं, 14 नवंबर को, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अब याद रखना अगर इंसुलिन कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में होता है तो इसका काम क्या है, अच्छे से याद रखना, तो जितना भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या करता है, अच्छे से याद रखिएगा, ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजिन में चेंज करता है, क्या करता है, ग्लाइकोजिन में चेंज करता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन का काम क्या है, तो ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजिन में चेंज करता है, ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजिन में चेंज करता है। और ग्लाइकोजिन कहाँ स्टोर होता है, तो आपका लीवर में होता है, मसल में होता है। जो ग्लूकोज जो है ये मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना, और जो ग्लाइकोजिन है ये आपका पॉलीसेकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए इंसुलिन का जस्ट उल्टा एक हार्मोन काम करता है, वो क्या करता है, ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज में चेंज कर देता है। देखिए जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज बहुत है तो उसको क्या कर दिया, इंसुलिन चेंज कर दिया, ग्लाइकोजिन में स्टोर कर दिया। बट हमारे बॉडी को जब एनर्जी चाहिए, मतलब ग्लूकोज चाहिए, तो फिर उसको ग्लूकोज में, ग्लाइकोजिन को फिर से ग्लूकोज में कौन चेंज करता है, तो वो करता है आपका ग्लूकागोन।
कौन करता है? ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन को कौन रिलीज करता है? तो यही जो आपका आइलेट्स ऑफ जो पेनक्रियास का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है, उसका बीटा सेल तो इंसुलिन करता है, और उसका जो आपका अल्फा सेल है, ठीक है, अल्फा सेल है, ठीक है, वो आपका ग्लूकागोन करता है। ठीक है, ये सब आपको डिटेल में भी मिलेगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज हमने आपको यहाँ समझा दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, इंसुलिन से इतना क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये इंसुलिन हो गया। इसका आंसर कौन सा था? तो ये था। ठीक है, अब इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए, ये है आपका एस्ट्रोजन, एक बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा सेक्स हार्मोन है? फीमेल सेक्स हार्मोन। वहां एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है, नॉन ऑफ द अबव, वन ऑफ द अबव। तो हमेशा याद रखना, जो फीमेल में जो सेक्स हार्मोन है, ठीक है, लिंग हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, अगर फीमेल में बात किया जाए तो एक है आपका एस्ट्रोजन, दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका रिलैक्सिन। तो याद रखिएगा, 3 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन, ये 3 सेक्स हार्मोन है आपका फीमेल में। और इसको ये कौन इसको रिलीज करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को स्पेशली। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को जो रिलीज करता है, ओवरी करता है, ओवरी, अंडाशय करता है, याद रखिएगा। वही मेल में जो सेक्स हार्मोन होता है वो कौन सा है? आपका टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को कौन रिलीज करता है? तो आपका टेस्टिस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो वृषण। तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है अंडाशय, ओवरी, और वही आपका टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है टेस्टिस, दैट मींस वृषण। ये आपका मेल सेक्स हार्मोन है, और ये जो मैंने जो बताया ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा। फीमेल में एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। वो फीमेल हार्मोन है पर फीमेल सेक्स हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? जिसको हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो होता है मादा से बच्चे को कनेक्ट करता है, और मादा में जो दूध उत्पन्न होता है अपने बच्चे के लिए, वो उसमें ऑक्सीटोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया? देखो, ये जो एस्ट्रोजन है ना, ये टेस्टोस्टेरोन, ये मेनली क्या है? जो आपका जो कैरेक्टर होता है, जैसे जैसे आप क्या होता है, आप यंग होते हो, ठीक है, जब आप एडल्ट होते हो तो क्या होता है? लड़के में क्या होता है? आवाज भारी होना, ठीक है, मुंह छाना, ठीक है, बदन पे आपका हेयर आना, ठीक है। तो ये सब जो कैरेक्टर जो डेवलप होता है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वही फीमेल में जो मासिक चक्र होता है, ठीक है, और उसका जो आवाज पतला होना, ये सब जो कैरेक्टर डेवलप होता है, एडल्ट कैरेक्टर डेवलप होता है, वो एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। याद रहेगा। उसके बाद हम लोग एक और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ग्रोथ हार्मोन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन, या इसको एसटीएच भी आप बोलते हो, ठीक है, सोमाट्रोफिन हार्मोन। इसको एसटीएच भी हार्मोन बोलते हैं, या ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हो, या सोमाट्रोफिन हार्मोन भी बोलते हैं, सोमाट्रोफिन हार्मोन भी बोलते हो। ठीक है, अब ये एसटीएच हार्मोन या आपको ग्रोथ हार्मोन बेसिकली जो रिलीज किया जाता है, ये किया जाता है आपका मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, हमारे बॉडी में जो सबसे छोटा ग्लैंड है वो है पिनियल ग्लैंड, ठीक है, बट ऑप्शन में अगर नहीं होगा तब आप मारोगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया जाता है। ठीक है, और अगर ये ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए तो आदमी बहुत लंबा हो जाता है, और जिससे बीमारी हो जाता है जिंजिटिज्म, जिंजिटिज्म, जिंजिटिज्म। ठीक है, और अगर ये एसटीएच ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है तो आदमी बहुत छोटा हो जाता है, जिससे हो जाता है डॉर्फनेस, मतलब बौनापन, डॉर्फनेस। तो ये सब चीज आपको याद रखना, जो जो चीज मैंने आपको समझाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ये मैंने बहुत ही अच्छे से, मैंने यूट्यूब पे भी पूरा 1 घंटे का, आई थिंक 50 मिनट का वीडियो है। ठीक है, इसमें सब लोग कंफ्यूज थे, पूरा यूट्यूब। ठीक है, हमने आपको पहले भी पढ़ाया था और अभी भी फिर से उसको हम करवाते। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेपरेटिंग इनमिसेबल लिक्विड, मैंने बताया था 2 ऐसा तरल पदार्थ, ठीक है, जो मिक्स नहीं हो सकता, जैसे पानी और तेल मिक्स नहीं हो सकता, तो उसको अलग किससे किया जाएगा, ये चीज मैंने, तो 2-3 मिनट जल्दी से 1-2 मिनट लूंगा मैं। सबसे पहले बताओ, ठीक है, कि अगर 1-2 पदार्थ को मिक्स किया गया है, एक वोलेटाइल है, एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है? वाष्पीय, वाष्पीय मतलब वोलेटाइल मतलब वाष्पीय, ऐसा पदार्थ जो वाष्पीकरण से निकल जाएगा, तो हो गया वोलेटाइल। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल जिसका वाष्पीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बताया था जो इवापोरेशन मेथड, वाष्पीकरण मेथड किस मिक्सचर को अलग करने में यूज किया जाता है। तो जैसे कि आपका नमक, ठीक है, नमक और पानी अगर मिक्स है तो उसमें वाष्पीकरण मेथड यूज करोगे, इवापोरेशन, कि उसको गर्म करोगे तो पानी उड़ जाएगा और आपका नमक बच जाएगा, तो वो था वाष्पीकरण। दूसरा मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब
कि जब आपका बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस, दो पदार्थ को मिक्स किया गया है और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, दो पदार्थ को मिक्स किया गया, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। तो जैसे कि आपका मान लीजिए कि अल्कोहल हो गया और वाटर हो गया, अगर इन दोनों को अलग करना है तो कैसे करोगे? दोनों का उसमें क्या होगा, उसमें क्या यूज करोगे? डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस मैंने आपको समझाया था पूरा सेटअप बना के। इन दोनों में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसको आप हीट करोगे तो वो उड़ जाएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है वो उड़ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो सिर्फ बॉइल होते रहेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझाया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टिलेशन, जिसमें आसवन। ये मेथड हम लोग कब यूज करेंगे? जब दो ऐसे पदार्थ जिसके क्वथनांक बिंदु और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, जैसे कि हमने आपको बताया था आपका वाटर H2O और आपका अल्कोहल C2H5OH। क्या है ये? इथेनॉल है। ये क्या है? आपका वाटर है, मैंने बताया था। तो दो ऐसे, जैसे कि आपका वाटर और अल्कोहल। इवापोरेशन मैंने कब बताया था? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल आपका पदार्थ के लिए, जैसे कि आपका सॉल्ट मिक्स किया गया है आपका किसके साथ? आपका वाटर के साथ, ठीक है। और सेपरेटिंग फनल मैंने आपको बताया था, जब भी दो कोई, ठीक है, ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो कि दो ऐसे तरल पदार्थ जो मिक्स नहीं किए जा सकते उसको सेपरेटिंग फनल से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया था कि अगर पानी और अगर तेल मिक्स किया है तो तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, नीचे से आप पानी निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा। और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मैंने आपको कहा, एक है आपका डिस्टिलेशन और एक आपका फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो इसमें और इसमें बस यही डिफरेंस है कि डिस्टिलेशन हम लोग तब यूज करेंगे, ठीक है, आसवन हम लोग तब यूज करेंगे, ठीक है, जब आपका दो पदार्थ जिसको हम लोग ने मिक्स किया है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बट जैसे कि आपका फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट दो पदार्थों का बहुत कम होगा तब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज करेंगे, जैसे कि आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये सब चीज आपको समझा दी हमने। देखिए हमने मेहनत कर दिया है, ठीक है, और कर रहे हैं, बस आपको इसको अपना बना लेना है। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। पूरा एक सांस में हमने ये पूरा वीडियो आपके लिए रख दिया है, बस आप लोगों को देखना है और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखना है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप ड्रीम डोज को फॉलो कर रहे हो, साइंस में आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, आप सबसे आगे रहोगे। बस आप चीजों को कंप्लीट करते रहिएगा। नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा और जो भी स्टेटस में क्वेश्चन डलते हैं उसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। जय हिंद।